50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। जो 10 सालों में नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में कर दिया। पीएम मोदी ने सोचा कि अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो ना तीखे सवाल होंगे और ना ही मणिपुर, महंगाई, बेरोजगारी, अडानी और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत पर जवाब देना होगा। लेकिन गजब तो तब हो गया है जब सवाल भी हुआ है और पीएम मोदी को जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया गया है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो जवाब दिए गए हैं उसको लेकर फजियत हो रही है और डबल फजियत तो तब हो गई है जब अमेरिका से रिपोर्ट जारी की गई है। आपको बता दें रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर नफरती प्रधानमंत्री के तौर पर छाप दिया गया है। तो अमेरिका ने क्या छाप दिया है आपको बताएंगे। राहुल गांधी ने कैसे धज्जियां उड़ाई हैं उस पर भी आएंगे, लेकिन उसके पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि एक साल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ 1165 नफरती भाषण, बीजेपी शासित राज्यों में 80% मामले, रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। तो बड़ा खुलासा हुआ है वॉशिंगटन डीसी का एक बड़ा रिसर्च ग्रुप है, नाम है इंडिया हेट लैब। उसने खुलासा करते हुए रिपोर्ट छापी है और रिपोर्ट में साफ कह दिया है कि सबसे ज्यादा जो नफरती भाषण है वो मोदी काल में दिए जा रहे हैं और इसके लिए 80% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आपको बता दें वॉशिंगटन डीसी से इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। एक तरफ ये रिपोर्ट जारी की गई है, वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया की पोल पट्टी खुल गई है। खबरें चलाई गई कि जब वॉशिंगटन डीसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो मोदी मोदी के नारे लगाए गए, भव्य स्वागत हुआ। अब कितना ही भव्य स्वागत हुआ है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वॉशिंगटन डीसी से ही इस रिपोर्ट को जारी किया गया है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नफरती भाषण देने वाला नेता के तौर पर छाप दिया गया है। आपको बता दें हैरानी की बात यह है कि इसमें 462 नफरती भाषण शामिल किए गए हैं। इसमें 452 के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि 1 से 10 तक भारतीय जनता पार्टी के नेता या फिर कि बीजेपी के सपोर्टर शामिल हैं। इसमें नंबर 1 पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी हैं, तीसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। मतलब कि भारत के 3 बड़े नेता टॉप 3 में शामिल हैं। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। आप अच्छे से जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ किस तरीके के भाषण देते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये तो ऐसे बाबा हैं, ऐसे संत हैं, इनको लेकर तो संत समाज ने ही कह दिया है कि ये पापी है, झूठा है। महाकुंभ में क्या हुआ आप अच्छे से जानते हैं। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो कोई सानी नहीं है। किस तरीके से लोकसभा के चुनाव प्रचार में बयान दिए गए, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, घुसपैठिया, मंगलसूत्र छीन लेंगे, आप अच्छे से जानते हैं। ये बयान निकलकर सामने आए, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से निकलकर सामने आए और जब ये बयान निकलकर सामने आए तब भी अमेरिका ने फजियत की थी। और अब आप देख सकते हैं कि जब अमेरिकी दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौटे हैं तो रिपोर्ट जारी करके डबल फजियत की जा रही है। आपको बता दें इस रिपोर्ट में बाकायदा बताया गया है कि 2023 से 2024 में और भी ज्यादा नफरती भाषणों की संख्या बढ़ गई है। पहले ये संख्या थी 668 और 2024 में ये बढ़कर हो गई है 1165। मतलब कि लगभग 74% का उछाल हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी। और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये जो वॉशिंगटन डीसी से रिपोर्ट जारी की गई है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण हैं जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार में दिए गए हैं उनको बाकायदा छाप दिया गया है। तो अमेरिका ने क्या छाप दिया है आप देख सकते हैं। एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिए हैं उसको लेकर फजियत हो रही है, उसके ऊपर रिपोर्ट ने सोने पर सुहागा काम करके दिखाया है। फिलहाल जैसे ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई है प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नफरती भाषण के तौर पर ट्रेंड करने लगा है। एक तरफ पीएम मोदी का नाम ट्रेंड कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। तो इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कैसे राहुल गांधी की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको अलग करती है। राहुल गांधी का बयान वायरल है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया था, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर किसी पर भी अत्याचार होगा तो ये राहुल गांधी खड़ा रहेगा। और जो राहुल गांधी ने कहा है वो करके भी दिखाया है। आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से अभी भी सदन में राहुल गांधी ने कमान संभाली है। जब से वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश हुआ है, कांग्रेस ने कमान संभाली है। कांग्रेस ने विरोध किया है, जबरदस्त विरोध किया है, और कितना तगड़ा ये विरोध किया है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल एक तरफ जहां सड़क के चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, मंच से खड़े होकर कहते हैं कि हमें तो मुसलमानों के वोट चाहिए नहीं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया है कि आज ये लोग मस्जिदों की जमीन पर कब्जा करेंगे, कल गुरुद्वारे पर करेंगे, फिर मंदिर पर करेंगे, फिर चर्च पर करेंगे। कहने को तो ये लोग किसी पर भी कब्जा कर सकते हैं। जिस तरीके से मनमानी चल रही है, ऐसे हालातों में मोदी सरकार कुछ भी करने की तैयारी में है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सदन से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी की फजियत हो रही है, और डबल फजियत करने का काम अमेरिका की रिपोर्ट ने किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार लगातार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपाई नेताओं की तरफ से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, और अब इन्हीं बयानों और इन्हीं भाषणों को लेकर रिपोर्ट आई है। और इस रिपोर्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद दूसरा नंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। लेकिन जैसे काम चल रहा है, ऐसे हालातों में कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ को पछाड़ भी दें तो भी कोई छोटी बात नहीं होगी। तो फिलहाल जैसे रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में बेइज्जत किया गया है, इस रिपोर्ट पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत पर और राहुल गांधी के बयान पर आपकी क्या राय है? क्या भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? इस पर आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।